अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। अनकरीब ही आपका जमात 10वीं का हिंदी लोकवानी का पेपर बोर्ड का होने वाला है। उसी ताल्लुक से आज हम हिंदी लोकवानी जमात 10वीं का पढ़ाई करेंगे। में पहला सवाल है, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कुरूतियाँ कीजिए, यानी हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। पहला सवाल है, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। इसका मतलब होता है कि जो ग्रामर के हिसाब से लफ्ज़ है, जो सही शब्द है उसको छाट कर अपने आंसर शीट में लिखो। 4 शब्द दिए हुए रहेंगे जिसमें से 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। तो जो सही है उसको अपने अब पिक करना है और अपने आंसर शीट में लिख देना है। चारों लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल नंबर याद से सही डालें। तो इन चारों लफ्ज़ों में जो चिन्ह लिखा हुआ है वो चिन्ह इस तरह से है, और जो ह के नीचे आपको निशान दिखाई दे रहा है ये उकार का नहीं है बल्कि आधे ह का उकार है। आधा जब कोई शब्द लफ्ज़ लिखते हैं हम, उसके नीचे हम ये निशान लगाते हैं, तो चिन्ह दूसरा वाला सही रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निश्चल 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 निश्चल। इन चारों में से जो शब्द निश्चल सही है वो लास्ट वाला सही रहेगा। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अव्यय आता है तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं आपको कहूँ तो कहूँ कि अव्यय को आपको शब्द पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बस यूं ही समझो, अव्यय यानी कोई एक शब्द है भाई, उसका हमको इस्तेमाल करना है अपने वर्ड्स जुमले में। तो सिर्फ का इस्तेमाल करेंगे कि मैं शादी में गया और सिर्फ 2 प्लेट खाना खाया। इस जुमले में जहाँ पर सिर्फ आया है उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन अगर आप करेंगे तो वैल्यूअर को समझ में आएगा कि बच्चे ने यहाँ पर सिर्फ का इस्तेमाल किया है, और ये अच्छे बच्चे की अलामत होती है कि वो अंडरलाइन करता है जहाँ पर आपने वो जुमला इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर कम खाना सेहत की निशानी है, ये हमने दूसरे जुमले का इस्तेमाल किया है। जिसमें कम इस्तेमाल किया है वहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद प्रश्न आता है, संधि का कृतिपूर्ण कीजिए। 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है और इस तरह का क्वेश्चन होता है, अथवा के मानी होते हैं या, दोनों में से एक करना होता है, या तो ये करो या तो ये करो। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो दोनों कर दो, ताकि अगर जो सही रहेगा उस पर हमको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले संधि शब्द है कपीश, तो संधि विच्छेद होगा उसका कपी ईश, और संधि भेद रहेगा स्वर संधि। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर लास्ट में स्वर आया है, इसलिए वो स्वर संधि होगा। स्वर यानी अ से लेकर अंग आह तक अगर हुर्फ आते हैं तो ये स्वर संधि कहलाता है। और अगर इन दोनों के लास्ट में यहाँ पर ई की जगह पर अगर व्यंजन संधि आता है, व्यंजन आता है, व्यंजन बोले तो क से लेकर अक्षय अज्ञा तक कोई हुर्फ आता है तो व्यंजन संधि होता है। और विसर्ग संधि यानी जिस लफ्ज़ के दरमियान में ये 2 डॉट आपको दिखाई दे रहा है, वो डॉट अगर आते हैं उसको बोला जाता है विसर्ग। तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है विसर्ग संधि। एक बॉक्स होता है संधि शब्द का, संधि विच्छेद का और संधि भेद का। इस टॉपिक को हम लास्ट में भी थोड़ा कवर करेंगे। अब अगर आप पूछेंगे कि सर ये टुकड़े कैसे हुए, भाई कपीश लिखा हुआ है तो कपी तो ठीक है, यहाँ से आपने उठाया है, ई कहाँ से आया है? तो इसके कुछ उसूल होते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा कि उसके उसूल है। अगर आपको देखना रहा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें 2-4 घंटे मेरे वेस्ट हो जाएंगे तो उस चीज़ को आप लास्ट में रख लो। स्टडी के लास्ट में हमारा सब पढ़ना हो गया तो उस उसूल को आप देखेंगे। ये नियम है उसके संधि विच्छेद के। देखो यहाँ पर ऊपर संधि लिखा हुआ है और यहाँ पर इसके उसूल है कि भाई अगर अ और अ आ जाता है तो उसका आ बन जाता है। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है शब्द और अर्थ, तो आप बोलेंगे यहाँ पर अ का है, तो यहाँ पर अ है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इसको टुकड़े करेंगे ना तो द के आगे अ दिखाई देता है, तो अ और ये अ क्या हुआ? आ हुआ। और आ के आ यानी क्या? ये जो मात्रा खड़ा मात्रा आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है आ। खैर इसमें आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी सब पढ़ाई हो जाए तो लास्ट में आपको इस टॉपिक के तौर पर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ये उसके उसूल दिए हुए हैं, पूरे उसूल है, और कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ लेगा। उसके बाद प्रश्न आता है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित माहौर का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या कह रहे हैं
कि अधोरेखांकित, यानी अधोरेखांकित मतलब अंडरलाइंड जो लफ्ज है उनका उचित मुहावरे का चयन करके मतलब मुंतखब करके चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। दो चीज़ें हैं, एक तो आपको क्या करना है, सही मुहावरा चुनना है और वाक्य फिर से लिखना है। यहाँ पर वाक्य कौन सा दिया हुआ है, ये वाला, और मुहावरा कौन सा दिया हुआ है, ये वाला। दो मुहावरे दिए हुए, ठिस उठना, मुंह फुलाना। और वाक्य है उमा आज सुबह से ही नाराज है, और नाराज है के नीचे देखो अंडरलाइन किया हुआ है। तो अंडरलाइन किया हुआ जो लफ्ज है उसके लिए हमें क्या है करना है, इन दोनों में से जो मुनासिब लफ्ज रहेगा, मुहावरा रहेगा, उसको पिक करना है, इसके जगह डालना है यहाँ पर, और फिर ये जुमला दोबारा लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अब उसको मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सवाल पढ़ लेना बराबर। यहाँ पर क्या करना है, दो मुहावरे दिए हुए हैं ऑप्शन में, ये अंडरलाइन की जगह में दोनों में से एक इस्तेमाल करना है। तो उमा आज सुबह से ही नाराज है, ठीक है, तो नाराज है मतलब मुंह फुलाना, नाराज हो जाना। तो उसको यहाँ इसी जुमले में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उमा आज सुबह से ही मुंह फुलाई है, और जहाँ हमने इस्तेमाल किए मुहावरा वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अथवा यानी या, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको ये करना है, वरना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दोनों भी अगर आपने लिखे तो आपको एक ही नंबर लिखने मिलने वाला है। या अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको ये करना है। अब इसका सवाल कैसे रहता है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर, अब यहाँ पर आपको मुहावरा जो दिया हुआ है ये वाला, इसका अर्थ भी लिखना है, यानी मतलब लिखना है, मीनिंग लिखना है, और उचित वाक्य में प्रयोग भी करना है। किसको प्रयोग करना है, उसके मीनिंग को नहीं, इसी मुहावरे को इस्तेमाल करना है। अब आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, उसके आगे हम लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं थी मैं इसलिए लिख रहा हूँ, वरना आप एक लाइन छोड़कर अपने आंसर शीट में खूबसूरत लिखेंगे। तो अब इस मुहावरे को मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, अपने फ़ायदे के लिए आंखों में धूल झोंक कर कमाना गलत बात है। या इसके नीचे अंडरलाइन हम करेंगे धूल झोंक कर, ताकि उसको समझ जाए कि भाई देख हमने यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो भी इंसान है, गलती हो सकती है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, वेल्यूअर को बताएंगे कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और दूसरा जुमला क्या होता है कि चोर ने आंखों में धूल झोंक कर पैसे लूट लिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। तथा के मानी होते हैं और अथवा के मानी होते हैं या, याद रखना। तो यहाँ पर काल भेद पहचानना और परिवर्तन करना, पहचानना के मानी होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना कि वो कौन सा काल है, और परिवर्तन करना का मतलब होता है बदलना। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। अब यहाँ पर क्या करना है, काल भेद पहचानना है। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ गए हैं, ये वाक्य है पूर्ण वर्तमान काल का। अच्छा क्यों है ये, पूर्ण क्यों है और वर्तमान क्यों है, तो याद रखना कि वर्तमान में है और हूँ आता है, तो यहाँ पर क्या आया है आया है, इसलिए वर्तमान काल का हुआ। अच्छा पूर्ण क्यों हुआ, आपको पता होगा कि जुमले में जब वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होती है, जुमले के आखिरी वर्ब की, जब यहाँ पर आखिरी वर्ब कौन सा है, गए, यानी जाना, और जाने की तीसरी फॉर्म हुई गए, तो जब तीसरी फॉर्म होती है आती है तो होता है पूर्ण। तो गए की वजह से आया है पूर्ण, और है की वजह से आया है वर्तमान। अच्छा रोक कर एक बात याद रखो कि मराठी में हमको सिर्फ मेन जमाना लिखने का था, वर्तमान है या भूत है या भविष्य, बस इतने तीनों में से एक लिखना होता था। लेकिन यहाँ पर काल और उसका भेद भी लिखना रहेगा कि ये वर्तमान काल है। अब वर्तमान में से वो पूर्ण है, अपूर्ण है या सामान्य है, वो भी हमको लिखना रहेगा। ये हिंदी की बात हो गई। तो याद रखना, अगर आपने सिर्फ वर्तमान लिखे तो वहां पर आपको आधा नंबर मिलेगा, इसलिए वर्तमान में कौन सा ज़ैली ज़माना है वो भी आपको यहाँ लिखना रहेगा। तो यहाँ पर इसका ज़माना है पूर्ण वर्तमान काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक का, यहाँ पर 2 जुमले दिए हुए हैं, 1 और 2, लेकिन हमको क्या करना है, किसी एक का काल परिवर्तन करके बताना है हिदायत के मुताबिक। काल परिवर्तन करना है इसमें, यहाँ दिया हुआ है ब्रैकेट में, पूर्ण व भूतकाल करना है। वो उस बॉक्से को खोलकर देखता है, यह है सामान्य वर्तमान काल का, लेकिन हमको बदलना किस में है, पूर्ण भूतकाल में बदलना है।
तो कैसे बदलेंगे? पूर्ण में तीसरी फॉर्म आती है वर्ब की, तो देखता का हो जाएगा देखा, तो ये हो जाएगा पूर्ण। और भूतकाल में क्या आता है? था थी थे आता है। तो जब देखता आया है तो ये उसके साथ क्या आएगा? था आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? वो उस बक्से को खोलकर देखता देखा था। उसने बक्से को खोलकर देखा था। क्या होगा? देखता है निकल जाएगा और उसके आगे आ जाएगा देखता था। इसका जो काल का जो उसूल है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप काल के पूरे उसूल पढ़ सकते हैं। और एक मरतबा पढ़कर जाओ, उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपका, 15-20 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। उसके बाद गांव के फूल अब ज़्यादा सुंदर लगने लगे हैं, लगते हैं। अपूर्ण भूतकाल करना है। अपूर्ण में हमेशा रहा रही रहे आता है कंटिन्यूअस में, जिसे हम अपूर्ण कहते हैं। याद रखना कि रहा रही रहे आता है। और भूतकाल में क्या आता है? था थी थे आता है। तो लगते हैं तो जाहिर सी बात है उसके आगे थे आएगा साथ में। तो गांव के फूल अब ज्यादा सुंदर लग रहे थे, रहे की वजह से अपूर्ण में चला गया, थे की वजह से वो भूतकाल में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। वाक्य के भेद तथा और वाक्य के परिवर्तन। भेद पहचानना रहेगा, साथ में उसका परिवर्तन भी करना रहेगा दूसरे सवालात को। यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। यहाँ पर क्लियर कट होता है कि आपको किस हिसाब से पहचानना है, रचना के आधार पर पहचानना है या अर्थ के आधार पर पहचानना है। आपने तो पढ़ा ही होगा ना कि वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार है, यानी इसके 3 प्रकार है ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के हिसाब से तकरीबन 12-14 है, अलग अलग प्रश्नार्थक वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य है और विस्मयार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है। इसे 12-13 है अर्थ के हिसाब से। अगर आपको देखना है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, पढ़ने के लिए बहुत मवाद है, आप रिवाइज करना है आपको। आप कोई चीज़ याद करते नहीं बैठ जाना है 2 घंटे में एक ही चीज़ को लेकर बैठे हैं, ऐसा नहीं। अगर एक आधा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है और 1 नंबर के लिए पूछ रहा है, उसमें 5 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, तो बेटर है उसको क्या करो, तो साइड कर दो। इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहा हूँ। और आपको चाहे कि भाई मेरा पूरा पढ़ना हो गया, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी तो मैंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ। ठीक है, अब से पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के थे। ये वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? यानी मुफरद जुमला है या मुरक्कब जुमला है या फिर मखलूत जुमला है? ये जुमला है संयुक्त वाक्य यानी मुरक्कब जुमला। अच्छा, क्यों है? इसको पहचानने की इजी ट्रिक ये है कि यहाँ पर और आता है, और या फिर तथा आता है। ये वाला तथा के माने भी और होते हैं, और की वजह से ये संयुक्त जुमला हो गया यानी मुरक्कब जुमला हो गया। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना था? पहचानना था। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? परिवर्तन करना है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब से तुमको यहीं रहना होगा, निषेधार्थक वाक्य बनाना है। निषेधार्थक यानी इनकारिया जुमला आपको बनाना है, जिसमें नहीं आना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? अब तुमको यहाँ रहना नहीं है, अब तुमको यहाँ रहना नहीं है, या अब तुमको यहाँ रहना नहीं होगा, दोनों भी चलेगा। ठीक है, इसमें नहीं आ गया इसलिए क्या हो जाएगा? ये निषेधार्थक वाक्य होगा। अब ये निषेधार्थक विस्मयार्थक क्या है वो आपको लिंक में मिल जाएगा, मैं डिटेल यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। मैं रैपिड फायर के तौर पर फास्ट लूँगा। इस तरह अगर मैं समझाऊंगा ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बहुत सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस वीडियो के मोर में डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत सारा मवाद पढ़ने के लिए रख दिया हूँ। अगर मार्च 2023 का हिंदी का बोर्ड पेपर का हल दिया हुआ है, ये आप देख लो, पहला ही है। फिर उसके बाद हिंदी के बोर्ड के पेपर मैंने डाल दिया। जैसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे ना, तो ज़माने भर के पेपर वहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन आप उसमें से बोर्ड के पेपर को पिक करके ही अपनी स्टडी करो। ठीक है, तीसरा गेस पेपर नंबर 4 हिंदी 10th। देखो, पूरे महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम के लिए मराठी सेम होता है, चाहे वो मुंबई का हो, पूना का हो, औरंगाबाद का हो, बुल्डाना का हो, कहीं का भी हो।
ठीक है, उर्दू मीडियम के लिए जो 40 नंबर का पेपर होता है सेम होता है। तो क्या होगा, ये 4 नंबर का सराव पेपर देख लीजिए आप। उसी तरह मैं, पेपर तो बहुत सारे, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट जो लगा ना, मैंने आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चौथा है गेस पेपर नंबर 5 हिंदी 10th, इसको देख लो, इसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दिया। मुझे अच्छा लगता है, ये पेपर में से बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका वहाँ पर दिल नहीं भरा है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेहनत करना चाहिए और आपको करना भी चाहिए, तो हिंदी के 5 गेस पेपर की लिंक मैंने वहाँ डाल दिया। वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जवाबात भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद संधि नियम, संधि की अगर आपके पास वक्त बचा है तो संधि के नियम ज़रूर देख कर जाइए कि कब विच्छेद होता है और विच्छेद होने के बाद ई से आ कैसे बनता है, वगैरह वगैरह, वो भी डाल दिया मैंने। इसके अलावा बहुत सारा मवाद आपके लिए पढ़ने के लिए नीचे रखा हुआ है, इस वीडियो के साथ आप वो भी देखिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। क्या लिखना है, विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, यानी विलोम शब्द लिखना है। आप याद रखेंगे कि विरुद्धार्थी शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड। तो अगर विरुद्धार्थी की जगह अगर विलोम आता है तो भी हमको क्या लिखना रहेगा, अपोजिट वर्ड लिखना रहेगा, विरुद्धार्थी शब्द लिखना रहेगा। सुबह का हो जाएगा शाम, जमीन का हो जाएगा आसमान, खोया पाया हाथ पाओ। बहुत इजी है। नेक्स्ट, रैपिड फायर के तौर पर फास्ट हम लेंगे। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। 4 लफ्ज है, उसमें से सही लफ्ज आग्रह आग्रह आग्रह, इसमें से दूसरा वाला सही है। देख लीजिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है। आग्रह, सॉरी ये वाला सही नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा आग्रह, ये वाला सही रहेगा, सेकंड लास्ट। ओके, उसके बाद रचयिता 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 रचयिता, इसमें से ये वाला लफ्ज सही है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद रिपीट फायर लेंगे हम फास्ट, हमारे 4-5 पेपर को एक साथ हमको ग्रामर सॉल्व करना है। ठीक है, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अव्यय यानी शब्द, याद रखो इन शब्द का इस्तेमाल करना है। छी, छी कितना गंदा पानी है, के ऊपर, अच्छा जहां पर छी इस्तेमाल किए वहां पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है, याद रखो। आसमान के ऊपर क्या है, के ऊपर इस्तेमाल करना है ना। छत के ऊपर कपड़े है, जहां पर के ऊपर आए उस जुमले को लिख देना है, लेकिन दोनों में से एक ही करना है, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। संधि विच्छेद है, संचार, तो जो ऊपर का न है वो म में तब्दील हो जाएगा, और म के नीचे जो दंडी दिख रही है उसका मतलब होता है कि वो म आधा है ना, उकार नहीं होता है वो, नहीं तो उकार बना देंगे उसको। तो समचार, संचार का हो जाएगा समचार। और ये व्यंजन संधि है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन आया हुआ है, यानी क से लेकर अक्ष अज्ञ तक ये सब व्यंजन होते हैं, और अ से लेकर अंग आह तक ये स्वर होते हैं। उसके बाद संधि शब्द होगा नद्यागम, नद्यागम, ये स्पेस मैंने इसलिए दिया कि ये मिक्स हो जा रहा था, ये स्पेस नहीं रहेगा। नद्यागम, नदी आगम, ये इसका विच्छेद होगा, और ये स्वर संधि होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्वर आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रैपिड फायर। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या करना है हमको, मुहावरा चूज करना है और इस जुमले को फिर से लिखना है। प्रश्न है, हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए पक्की बात होती है। यहाँ ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो क्या बोल रहा है कि ये जो अधोरेखांकित शब्द है उसके बदले में मुहावरा चूज कीजिए। अब पक्की बात होती है, इसके लिए दोनों में से क्या आएगा, बाएं हाथ का खेल या पत्थर की लकीर। जाहिर सी बात है पत्थर की लकीर। तो हम क्या करेंगे, इस जुमले को अपने आंसर शीट में लिखेंगे, हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए, ये कट जाएगा और हम लिखेंगे पत्थर की लकीर होती है, और उसके नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ओके, अब अथवा यानी या, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये करना रहेगा। दोनों करते बैठने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमको अर्थ भी लिखना रहेगा और वाक्य में प्रयोग भी करना रहेगा। कलेजा पसीजना यानी दया आना। कैदी की हालत देखकर पुलिस का कलेजा पसीज गया, इसके नीचे अब अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, माँ की ममतालू कहानी सुनकर कलेजा पसीज गया, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है, काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना, यानी ये कि काल का भेद पहचानना है और काल परिवर्तन यानी बदलना है। परिवर्तन के मानी होते हैं बदलना। ठीक है, और निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। अब हमको क्या करना है, पहचानना है पहले। और प्रश्न है, मैं खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कह रहा था। अब ये इसका काल पहचानना है, तो यहाँ पर रहा रही आता है, तो वो क्या होता है, अपूर्ण होता है। यहाँ पर रहा रही रहे में से एक आया है रहा, तो ये हो गया अपूर्ण।
और था थी थे कहाँ आता है, भूतकाल में आता है, तो अपूर्ण भूतकाल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हिंदी में आपको काल भेद यानी ज़ैली ज़माना भी लिखना ज़रूरी होता है कि वो अपूर्ण है, पूर्ण है या सामान्य है। तो ये हुआ अपूर्ण भूतकाल। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ेंगे रैपिड फायर में। 5 पेपर का ग्रामर हमें सॉल्व करना है। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब ऊपर हमने पहचानना था, अब यहाँ पर क्या करना है, परिवर्तन करना है यानी बदलना है। किस में बदलना है, उसके आगे हिदायत दी हुई रहती है। और प्रश्न है, बदबू के कारण जीना मुश्किल हो गया था। ठीक है, अब इसको करना है अपूर्ण वर्तमान काल। मैंने ऊपर भी कहा था कि अपूर्ण में क्या आता है, रहा, रही, रहे आता है। अपूर्ण काल में और वर्तमान में क्या आता है और हूँ आता है। तो अब हमको इसमें रहा, रही डालना है और है डालना है। तो कैसे बनेगा, बदबू के कारण जीना मुश्किल हो रहा है। गया था निकल जाएगा और रहा है आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कई बार अपनी आयु के वर्षों को टटोला है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण में क्या होता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। और भूतकाल में क्या आता है, था थी थे आता है। ओके, तो हम बनाएंगे इस प्रश्न को, मैंने कई बार अपनी आयु के वर्षों को टटोल चुका हूँ। टटोल चुका था, टटोल चुका था। पूर्ण में क्या आता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है या साथ में चुका चुकी चुके आता है। हैज़ हैव आता है ना इंग्लिश में, वैसे ही चुका चुकी हिंदी में आता है। उर्दू में भी यही होता है कि जब चुका चुकी चुके आता है या जुमले का आखिरी वर्ब तीसरे फॉर्म में होता है तो वो पूर्ण यानी मुकम्मल ज़माना होता है। तो यहाँ पर टटोल चुका था आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर टटोला था है की जगह था भी लिख देना तो भी ये पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि टटोला जो है तो तीसरी फॉर्म है, टटोलना, टटोला, टटोला। उसके बाद वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। अब हमको क्या करना है, वाक्य भेद पहचानना है या परिवर्तन करना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर, किस आधार पर, रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के भेद है, सरल, संयुक्त और मिश्र। कागज की तस्वीरें दीवारों पर लगा ली थी और घर सजा लिया था। तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें और आया है और 2 पूरे जुमले हैं, घर सजा लिया था, कागज की तस्वीरें दीवारों पर लगा ली थी। दोनों जुमले अपना अपना मतलब पूरा पूरा जाहिर कर रहे हैं। एक जुमला दूसरे जुमले का मोहताज नहीं हो रहा है और दोनों जुमलों को क्या किया गया, और से जोड़ा गया है, इसलिए ये मुरक्कब जुमला यानी संयुक्त वाक्य होगा। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर पहचानना था, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, चेंज करना है। हर सिंगार सूख जाएगा, संदेहार्थक वाक्य यानी शक वाला जुमला बनाना है, शुकूक जुमला बनाना है। संदेहार्थक यानी शक वाला जुमला। तो ये जुमले को कैसे तब्दील करें, कहीं हर सिंगार सूख तो नहीं जाएगा, ये शक वाला जुमला है। नेक्स्ट रैपिड फायर में आगे बढ़ते हैं हम। समानार्थी शब्द लिखिए। बाल, समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। फिर से मैं रोककर आपको बता रहा हूं, जिस तरह से विरुद्धार्थी शब्द को हिंदी में विलोम शब्द भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, समानार्थी को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द यानी हम मानी अल्फाज। तो बाल, बाल के हम मानी हो जाएंगे बच्चा। आँख, आँख के हम मानी हो जाएंगे नयन। मुख यानी चेहरा। माथा यानी पेशानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अभी शायद दूसरे पेपर या तीसरे पेपर का हमारा चल रहा है, अभी और 2 पेपर बचे हैं, हम स्पीडली आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें 4 लफ्जों में से जो सही है हमको लिखना है और इसमें से सही शब्द है आगंतुक, ये वाला। ठीक है, इसको उठाएंगे अपने आंसर शीट में हम लिख लेंगे। उसके बाद युवावस्था, युवावस्था और युवावस्था, इसके अंदर में से जो सही शब्द है वो तीसरा वाला सही शब्द है युवावस्था। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अवयव यानी शब्द, इतना याद रखो, मैं कंफ्यूज आपको नहीं करूंगा। आप अवयव देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अवयव कौन सी बला है। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी शब्द का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तेज और तरफ। तेज कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलती हुई तेज रफ्तार ट्रेन से वो गिर गया। तरफ है ना, तरफ कैसे इस्तेमाल करेंगे, स्कूल की तरफ दुकानें हैं। बहुत सारे जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे आप पर भरोसा है आप बिल्कुल कर पाएंगे और करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। उसके बाद संधि का सवाल है। संधि शब्द दिया हुआ है दुस्तर, उसका संधि विच्छेद होगा
दुहतर, और जाहिर सी बात है जब दो दरमियान में दो नुक्ते आते हैं वो विसर्ग होता है, तो उसका संधि भेद यानी संधि किस्म, भेद यानी किस्म, ठीक है, टाइप्स, तो विसर्ग संधि होगी। उसके बाद चिदानंद, चिदानंद का जब संधि विच्छेद होगा तो द का त हो जाएगा। ये कहाँ मिलेगा आपको उसूल? वो संधि विच्छेद के अंदर मिलेगा, नियम के अंदर मिलेगा। ये वाला जो चार्ट है ना, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे अगर वक्त है तो, ठीक है। चित आनंद हो जाएगा, व्यंजन संधि रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या आया है, व्यंजन आया है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या कर बोल रहा है कि अंडरलाइन किया हुआ जो लफ्ज है, वाक्यांश है, जुमला है, उसके लिए मुहावरों में से एक मुहावरा चूज करके जुमला फिर से लिखना है। अब मुहावरे दिए हुए, पिंड छुड़ाना, जान में जान आना। पिंड छुड़ाना यानी पीछे छुड़ाना, जान में जान आना यानी सहारा थोड़ा मिल जाना। तो हम, और वाक्य है वर्षा होने पर किसानों को धीरज प्राप्त हुआ, ठीक है, धीरज होना यानी सबर आ जाना। तो इसके दरमियान इसके लिए कौन सा मुहावरा हम इस्तेमाल करेंगे? जान में जान आ जाना। तो जुमला कैसे बनेगा? वर्षा होने पर किसानों के जान में जान आ गई। ओके, और नीचे हम अंडरलाइन करना नहीं भूलेंगे। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, ये अच्छे बच्चों की निशानी होती है। नेक्स्ट, अथवा, अथवा यानी या। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कि जो मुहावरे दिए हुए उनका क्या करना है? अर्थ लिखना है और मुहावरों में प्रयोग भी करना है। प्रयोग यानी इस्तेमाल, अर्थ यानी मतलब। तो दंग रह जाना, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित रहना। अगर ये लिखते नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे हैरान रह जाना। और इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरी कामयाबी देखकर सब दंग रह गए, और दंग रह गए के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं इस्तेमाल कर रहे। बहुत सारे बच्चे उसके मीनिंग्स को इस्तेमाल कर लेते हैं जुमले में, और इतनी मेहनत उनकी फजूल जाती है, उनको 0 नंबर मिल जाते हैं। लिहाजा आपको क्या करना है? मुहावरे का इस्तेमाल करना है, ये उसके मतलब का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। पहचानना यानी पहचानना, परिवर्तन करना यानी बदलना। और उसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। यहाँ पहचानेंगे, राधा ने किसी की भी बात नहीं सुनी है। यहाँ पर सुनना, सुनी, सुनी, सुनना की दूसरी फॉर्म है सुनी, इसलिए ये पूर्ण हुआ, और यहाँ पर है आया है इसलिए ये वर्तमान हुआ। तो इस जुमले का काल कौन सा रहेगा? पूर्ण वर्तमान काल। जब वर्ब की दूसरी तीसरी शक्ल आती है तो वो पूर्ण में चला जाता है, या फिर चुका चुकी चुके आया है तो पूर्ण में चला जाता है। दो कंडीशन है। और जब है और हूँ आता है तो वर्तमान का जुमला होता है। तो सुनी की वजह से वो पूर्ण का होगा, और है की वजह से वो वर्तमान का होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, रैपिड फायर में फास्ट देखेंगे, और 2 पेपर हमारे बाकी है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर हमने पहचाना था, अब यहाँ पर हमको क्या करना है? परिवर्तन करना है, यानी पहचानना है। ये बार बार मैं इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ कि जहाँ पर पहचानने की ज़रूरत होती है वहाँ आप चेंज कर देते हो, और जहाँ चेंज करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर पहचानते हो। समझे? इसलिए मैं बार बार आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि भाई देखो, ये परिवर्तन करना है, और किस में परिवर्तन करना है? ये परिवर्तन करना है। और एक चीज़ याद रखो कि अगर ये जुमले को आपने परिवर्तन करके अपने आंसर शीट में लिख लिया ना, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में। यहाँ पर पहचान लिया आपने तो ये जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर आपने परिवर्तन कर दिए तो ये ब्रैकेट में जो लिया हुआ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। तो हमको किस में तब्दील करना है? पूर्ण भूतकाल में तब्दील करना है। तो यहाँ पर है, ये तो वर्तमान का है। भूतकाल में क्या आता है? था, थी, थे आता है। अब यहाँ पर जाता है, जाता पहली फॉर्म है, जाना, जाता, और गया, गया आएगा। यहाँ पर जाता का क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। तो कैसे जुमला बनेगा? खोया हुआ आदमी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, हो गया था भूतकाल में चला गया, गया की वजह से वो पूर्ण में चला गया। युवती होते हुए भी वह सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। जुमले का क्या मतलब हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है भाई? अपूर्ण है, अपूर्ण में तब्दील करना है ना। तो सोचना है कि अपूर्ण में क्या आता है भाई? हमेशा रहा, रही, रहे आता है। और भूतकाल में क्या आता है? हमेशा था, थी, थे आता है। तो हमको डालना है रहा, रही, रही में से एक, और भूतकाल में था, थी, थे में से एक। अब यहाँ पर ऑलरेडी थी है, तो थी तो हमको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अपूर्ण करना है, तो अपूर्ण में क्या करना है? रहा, रही डालना है। तो कैसे जुमला बनेगा? युवती होते हुए भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। पाती का हो जाएगा पा रही थी, तो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ओके, अब काल, वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर, साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि रचना के एतबार से आपको पहचानना है
या फिर अर्थ के एतबार से आपको पहचानना है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ पर कुछ मतलब भी नहीं आता है कंफ्यूज होने का। भाई रचना के एतबार से 3 किस्में हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो वे खादी के कपड़े पहनती थी, जाहिर सी बात है सरल वाक्य यानी सादा जुमला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। हमें क्या करना है, हिदायत के मुताबिक, सूचना के अनुसार यानी हिदायत के मुताबिक क्या करना है, इसका परिवर्तन करना है। और हिदायत क्या है, आज्ञार्थक वाक्य बनाना है, यानी हुक्मिया जुमला बनाना है। ऐसा बोल लगना चाहिए कि किसी को आप हुक्म दे रहे हो, उसको बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य। पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत वे स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। अब हमको हुक्मिया जुमला बनाना है, तो क्या हो जाएगा, पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत वे स्वयं अन्न ग्रहण करे। क्या हो जाएगा, वे निकल जाएगा इसमें से, वे निकल जाएगा। पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करो या करे, हुक्म दे रहे आप। ओके, नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग पहचानना है आपको, स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है। ठीक है, देखो पुल्लिंग इस तरह से लिखा जाता है और स्त्रीलिंग इस तरह से लिखा जाता है। आपने पहचान लिया कि भाई मित्र पुल्लिंग है, लेकिन हजरत को लिखते ही नहीं आ रहा पुल्लिंग, तो कौन से फायदे वाली बात है। इसलिए आपको यहाँ पर मार्क्स कटने से अच्छा है कि देखो पुल्लिंग में पहली विलांटी आती है, आधा ल आता है, पूरा ल आता है, ऊपर अनुस्वार आता है और ग आता है। स्त्रीलिंग में स्त्री के साथ दूसरी विलांटी आती है, लिंग के साथ पहली विलांटी आती है। अंडरस्टूड। वरना समझ जाता है बच्चों को कि भाई ये पुल्लिंग है, लेकिन लिखते ही नहीं आता है, तो वहाँ मार्क्स कट जाते हैं। तो मित्र क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ यानी मुजक्कर हुआ। माँ, माँ ये लफ्ज़ क्या, स्त्रीलिंग है यानी मौनस है। रात, रात होती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ रोक कर कि हम कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो उस लफ्ज़ को, जो आपको लफ्ज़ दिया हुआ है ना, जैसे मित्र, इसको जुमले में अपने दिली दिल में इस्तेमाल करना। मित्र सोता है, तो इसमें सोता आया है, सोती नहीं आया है ना। तो क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, ये जेंट्स हुआ। उसके बाद माँ खाना खिलाती है, ती है, ता नहीं है, तो ये स्त्रीलिंग हुआ। रात होती है, ये ती है, ता नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि रात होता है, नहीं, तो होती के लिए हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग इस्तेमाल करते हैं। संस्कार पुल्लिंग, संस्कार होते हैं, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखो पर्यायवाची शब्द आ गया। मैंने आपको इससे पहले बताया कि पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द यानी हम मानी अल्फाज, चाहे वो पर्यायवाची शब्द आए या इसकी जगह पर समानार्थी शब्द आए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों के मानी होते हैं हम मानी अल्फाज। तो धरती का लफ्ज हो जाएगा भूमि, और इसके लिए और एक लफ्ज लिखा जाता है जमीन। वो मराठी में, हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं। धरती को जमीन भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं। घर, सदन, इसको और लफ्ज बोलते हैं गृह, गृह कार्य बोलते हैं ना, होमवर्क, तो वाला गृह यानी घर, सदन। सहेली, सखी, ठीक है, सहेली, सखी। उजाला, प्रकाश, हिंदी में से और बोला जाता है रोशनी। ठीक है, नेक्स्ट रैपिड फायर में हम आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है। उसके बाद मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए। आपको पता है ना कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी का लोकवाणी का जो पेपर सॉल्यूशन पेपर है, गेस पेपर नवनीत 2024 के, जिसमें से बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं रैपिड फायर में, फास्ट तरीके से। अगर आपको और ज़्यादा मेहनत करना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर आपकी मेहनत के लिए ख़जाने पड़े हुए। शर्त है कि आप अभी वक्त निकालें, कल छुट्टी है, परसों हमारा पेपर है, तो ऐसे वक्त बर्बाद ना करें। आप रिपीटली, और आपसे हाथ जोड़कर नम्र विनंती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ शॉर्ट में ना चले जाए, अल्लाह के वास्ते, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बस सब्र करो थोड़ा सा ही, बस हमारे पेपर होने तक। वरना मैं वीडियो, आप बोल रहा हूँ कि मेरा पेपर देखो, और आप देखते देखते नीचे कोई शॉर्ट में चले जा रहे, कोई न्यूज़ देख ले रहे, तो प्लीज़ बस ये एग्ज़ाम होने तक ना देखिए। मैं बात का आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इसी वक्त के लिए बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते देखते प्लीज़ शॉर्ट में ना चले जाए, दूसरे वीडियोज़ में ना चले जाए, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसके नुकसान की भरपाई नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखना है। क्या करना है, मानक वर्तनी से कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है ग्रामर के हिसाब से जो सही है भाई वो लिखो। 4 लफ्ज दिए हुए रहेंगे, 4 में से एक आपको उठाना रहेगा और अपने आंसर शीट में लिखना रहेगा। तो इसमें से सही कौन सा है, मिष्ठान, ये वाला सही है, इसको उठाएंगे और अपने आंसर शीट में लिख देंगे। पारिवारिक, पारिवारिक में पारिवारिक ये वाला आएगा शायद, सॉरी ये वाला आएगा, ये गलत है, ये वाला गलत है, ये पारिवारिक ये सही है। ओके, पारिवारिक। उसके बाद निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आज, बहुत इजी लफ्ज़ है, आज इस्तेमाल करना है।
आज नहीं तो कल वो ज़रूर आएगा। और जहाँ पर हमने जुमले में इस्तेमाल किया है आज, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। अचानक घर में अचानक चोर घुस गए, अचानक के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद संधि विच्छेद के लिए प्रश्न है। संधि शब्द दिया है योगाभ्यास, योग प्लस अभ्यास, स्वर संधि। क्यों स्वर संधि है? क्योंकि दोनों के दरमियान यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है, इसलिए स्वर संधि आया है। संयोग, संयोग का ये जो ना है ऊपर का हमेशा य ना का म बन जाता है, समयोग हो गया, तो ये कौन सा है? व्यंजन संधि है। यहाँ पर क्या आया है? व्यंजन आया है, इसलिए ये व्यंजन संधि हुई। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरों का चयन करके, चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या करना है कि हमें जो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के लिए इन दोनों मुहावरे में से एक चूज़ करना है और यहाँ पर डालकर वो जुमला फिर से लिखना है। तो जुमला है, मुंशी जी बात बात पर बहुत क्रोध करते हैं, यानी गुस्सा करते हैं। तो पसीना बहाना, आपे से बाहर होना, दोनों मुहावरों में से कौन सा यहाँ पर आएगा? ये फिट होगा। तो अब इसको हमको क्या करना है? यहाँ डालना है, ये जो हिस्सा है इसको निकालना है और इस हिस्से की जगह हमको ये डालना है। मुंशी जी बात बात पर आपे से बाहर होते हैं, होना का हो जाएगा होते हैं। अथवा यानी या। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो, यानी प्रयोग करना यानी इस्तेमाल करना, मतलब भी लिखना है और इस्तेमाल भी करना है। जाल बिछाना यानी घेराबंदी करना, मंसूबा बनाना बर्बाद करने के लिए किसी को। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने जाल बिछाया। ओके, दोस्तों को फंसाने के लिए दोस्तों ने जाल बिछाया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। काल को पहचानना है और बदलना है, परिवर्तन करना यानी बदलना। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए, यानी जमाना पहचानना है और साथ में ज़ैली जमाना भी पहचानना है। मनुष्य के पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं। मनुष्य ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं। दिए ये दूसरी फॉर्म है और यहाँ पर है आया है, तो है की वजह से वो वर्तमान काल में गया है, क्योंकि वर्तमान काल में है और हूँ आता है, इसलिए ये वर्तमान में गया है। और दिए जो है ये दूसरी फॉर्म है। जब जुमले के आखिरी वर्ब की फॉर्म दूसरी हो तो वो पूर्ण में जाता है। तो कौन सा जमाना हुआ? ये पूर्ण वर्तमान काल हुआ। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको हिंदी में ज़ैली जमाना भी लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। क्या करना है? हमें काल परिवर्तन करना है, यहाँ पर हमने पहचाना था। ओके, अब एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, सामान्य भविष्यकाल हमको बनाना है, सादा ज़माने मुस्तकबिल बनाना है। तो भविष्यकाल में क्या आता है? गा गी गे आता है, और सामान्य में क्या आता है? वर्ब के साथ ता ती ते आता है। एक दिन आदमी ने तो, एक दिन आदमी तो कमाल कर देता है, ने हट जाएगा, आप लिख देंगे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये निकालना अच्छा रहेगा। एक दिन आदमी तो कमाल कर देता है, दिया का हो जाएगा देता, क्योंकि दिया तो दूसरी फॉर्म है, ये तो पूर्ण में आता है, सामान्य में क्या आएगा? ये जुमला फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। ये ऐसा बनेगा, एक दिन आदमी तो कमाल कर देता होगा। भविष्यकाल में गा गी गे आता है, तो कर देता होगा, इसका हो जाएगा देता और उसके आगे लग जाएगा होगा। होगा, होगी, होगे हम भविष्यकाल में इस्तेमाल करते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, देखो होगी, ये कहाँ कौन सा है? होगी जब आता है गागी गे तो ये भविष्यकाल का होता है, लेकिन हमें क्या करना है? अपूर्ण वर्तमान काल करना है। अतः मुझे बताओ वर्तमान में क्या आता है? हाँ है और हूँ आता है, और अपूर्ण में क्या आता है? रहा रही रहे आता है। तो रहा रही रहे में से एक कोई डालना है और है और हूँ में से कोई एक डालना है। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो रही की वजह से अपूर्ण में चले जाएगा, वर्तमान वो है की वजह से है। वाक्य तथा वाक्य परिवर्तन, रचना के आधार पर हमको क्या करना है? का भेद पहचानना है वाक्य के, जुमला कौन सा है। हाथ पैर शरीर सब लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। जब पहला जुमला किसी दूसरे जुमले का मोहताज होता है तो वो मखलूत जुमला कहता है, जिसे हम हिंदी में मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य कैसे लिखते हैं आपको पता ना? देखो श्र आपको लिखते आना चाहिए, यहाँ पर तो तकलीफ हो रही है। मिश्र वाक्य
आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है। एक मरतबा देख लेंगे आप अपने गाइड में कि मिश्र वाक्य कैसे लिखा हुआ है। तो ये वाक्य मिश्र वाक्य है क्योंकि ये इसमें और भी नहीं आया है और ये सादा जुमला भी नहीं है। असल में जो बड़ा जुमला आता है वो अक्सर मिश्र वाक्य होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी। तो इसके लिए आप इंतज़ार करेंगे भाई आगे आप कुछ बोलने वाले, मतलब ये कि ये जुमला इस जुमले का मोहताज है। तो ऐसे जुमले मिश्र वाक्य होते हैं, यानी मखलूत जुमला होता है। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। ओके, यहाँ पर क्या करना है, हमको परिवर्तन करना है। उसे रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिला है, संदेहवाचक यानी शक वाला जुमला बनाना है हमें। क्या करना है, शक वाला जुमला हमें बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, शायद उसे रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिला है, बस शायद हम लिखा लगा देंगे तो वो शक वाला जुमला हो जाएगा शायद की वजह से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। क्या करना है, लिंग लिखना है बदल कर। अगर वो स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग बनाना रहेगा, अगर वो पुल्लिंग रहेगा तो उसको स्त्रीलिंग बनाना रहेगा। लेकिन यहाँ पर सब के सब वर्ड क्या है, पुल्लिंग है और उसको स्त्रीलिंग हमें बनाना रहेगा। सवाल दोनों भी तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। ऊंट क्या है, ये पुल्लिंग है लेकिन को क्या करना है, बदलना है ना, तो ऊंट का हो जाएगा ऊँटनी। अब देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना नहीं है, परिवर्तन करना है यानी बदलना है। तो ऊंट का हो जाएगा ऊँटनी, साधु का हो जाएगा साध्वी, घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी, सेठ का हो जाएगा सेठानी। ओके नेक्स्ट। अब ये लास्ट पैराग्राफ लास्ट है, ठीक है। 5 पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यानी नवनीत 2024 में जो 5 पेपर दिए हुए थे ना, उसमें मैंने जितना सारा ग्रामर दिया पूरा निचोड़ कर एक जगह जमा किया हूँ और वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि नवनीत 2024 में जो 5 गेस्ट पेपर दिए हुए इंपॉर्टेंट, उसका पूरा ग्रामर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा सेक्शन हमारा होगा, जो 5 नवनीत पेपर है ना गेस्ट पेपर, उसमें से जो नज़में और असबाक पूछे हुए उसके सवालात के जवाब हम देखेंगे। और फिर उसके थर्ड सेशन होगा जिसमें हम उपयोजित लेखन देखेंगे, जिसमें हम निबंध, पत्र और जाहिरात लेखन और बातमी लेखन वो सब हम देखेंगे। ओके, अभी लास्ट वन है, ये 5वां गेस्ट पेपर है नवनीत 2024 का। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए, यानी इसमें से जो सही है उसको पिक करना है, अपने पेपर में लिखना है। इसमें से सही शब्द है उद्योग। ओके, उसके बाद इसमें से सही है व्यक्ति। देख लो व्यक्ति कैसे लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लगता है कि ये आएगा व्यक्ति। इसमें पहली विलांटी आएंगी, आधा क रहेगा, ठीक है ना, व्यक्ति। ओके, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, इस लफ्ज को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। के साथ, अथवा, अथवा यानी या। मैं अपने दोस्त के साथ मरीन लाइन घूमने गया था, मैं अपने दोस्त के साथ अजंता एलोरा गया था, मैं अपने दोस्त के साथ बुल्ढाना गया था, जलगांव जामोद गया था, वगैरह वगैरह। के साथ आना चाहिए और जहाँ के साथ आपने इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने दोस्त के साथ मालेगांव गया था, के साथ के आगे आप अंडरलाइन करेंगे। अथवा, अथवा के मानी होते हैं या। इस प्रश्न को करो अथवा उस प्रश्न को करो, ये भी जुमला इस्तेमाल हुआ। खाना खाओ अथवा भूखे रहो, जहाँ पर हमने अथवा इस्तेमाल किया उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है सूर्यास्त, तो सूर्य और अस्त हो जाएगा संधि विच्छेद, और संधि भेद होगा स्वर संधि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है स्वर आया है। दुस्साहस, तो इसका हो जाएगा दुस्साहस विच्छेद, और विसर्ग संधि होगा क्योंकि यहाँ पर विसर्ग आया है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ये जो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज है उसके लिए हमें इन मुहावरों में से एक चूज करना है और जुमला फिर से लिखना है। संतोष की आदत है कि वो हमेशा निराधार बातें करता है, और इस अंडरलाइन के लिए निराधार यानी बेसहारा, बेतुकी बात करना। अभी मुहावरे दिए हुए, अपने गाँव पर आप अपने पाँव पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना, बेसर पैर की बातें करना। तो उसके लिए मुहावरा ये फिट होगा, बेसिर पैर की बातें करना। तो कैसे जुमला बनेगा, संतोष की आदत है कि वो हमेशा, ये निकल जाएगा इतना और उसके आगे आ जाएगा ये, बेसिर पैर की बातें करता है। ओके, अथवा यानी या। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दो पाटों के बीच आना, इसका अर्थ होता है, अब यहाँ पर अर्थ भी लिखना है और इस्तेमाल भी करना है। दो पाटों के बीच आना यानी फंस जाना। एक तरफ कुआं दूसरी ओर सांप, लकड़हारा दो पाटों के बीच आ गया। एक तरफ कुआं था दूसरी तरफ सांप था, तो बेचारा लकड़हार दो पाटों के दरमियान में आ गया यानी फंस गया। इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। एक तरफ पुलिस दूसरी तरफ अपनी फैमिली, चोर तो बेचारा दो पाटों के बीच फंस गया। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। क्या करना है हमको, पहचानना है।
गिलोय की हरी हरी कलियां आंखों को सुख देती है। यहाँ पर है आया है, और है कब आता है? वर्तमान काल में आता है। और आखिरी वर्ब के साथ ताती ते कब आता है? सामान्य के साथ आता है। तो ये कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। क्या करना है? यहाँ पर बदलना है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसको करना है अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण में क्या आता है? मैंने आपको बताया, रहा रही रहे आता है। और भूतकाल में क्या आता है? था थी थे आता है। तो रहा रही रहे में से कोई एक और था थी थे में से कोई एक हमको इसमें डालना है, तो जुमला अपूर्ण भूतकाल बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ओके, आ रहे थे, आ रहे थे, ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अब सामान्य भविष्यकाल बनाना है। सामान्य में क्या आता है? ता ती ते आता है आखिरी वर्ब के साथ, और भविष्यकाल में गा गी गे आता है आखिर में। तो हमें क्या करना है? मैंने अपनी सबकी बात सुनी है। मैंने सबकी बात सुनता होगा। मैं अब सबकी बात सुनता होगा। मैं सबकी बात सुनता होगा। यहां पर सुनता होगा आ जाएगा। नेक्स्ट, काल भेद तथा वाक्य परिवर्तन। काल पहचानना है यहाँ पर, सॉरी वाक्य के भेद पहचानना है। क्या करना है? जो जुमले के भेद होते हैं वो पहचानना है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को के अंदर भी भारतीयता के संस्कार विकसित होकर रहेंगे। ये जुमला इतना बड़ा है, लेकिन ये सामान्य जुमला है। क्यों? क्योंकि इसमें ना कॉमा आया है, न इसमें और आया है, न तथा आया है, और ना ही एक जुमला दूसरे जुमले का मोहताज है। तो इसलिए ये क्या होगा? सामान्य वाक्य होगा। साधारण वाक्य लिख सकते हैं या सामान्य वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद सरल वाक्य लिख सकते हैं। ओके, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अर्थ के आधार पर लिखना है। ऐसा काम करने पर, ये परिवर्तन करना है। हाँ, ऐसा काम करने पर रूप में खोट आ जाएगा, संकेत वाचक करना है। यानी हम इशारियाती जुमला बनाना है, किसी को इशारा दे रहे हैं। ऐसा काम करने पर रूप में खोट तो नहीं आएगा, खोट तो आ जाएगा, ऐसा बोलेंगे। कैसा जुमला बनेगा? ऐसा काम करने पर रूप में तो लग जाएगा, खोट आ जाएगा। तो लग जाएगा तो संकेत वाचक हो जाएगा। आप किसी को इशारा कर रहे हैं कि भाई खोट आ जाएगा, तो हमको क्या करना है? मेघ के दरमियान आगे तो लगा देना है। ऐसा काम करने पर रूप में तो खोट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्यों ऐसा लगता है कि ये भी सवाल आएगा, और इसकी एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन में इस चीज़ को कवर करूँगा। 2-3 चीज़ें एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है सेम, प्लीज़ आप उसको रीड करके जाइए। यहाँ पर पहला सवाल है, दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। क्या करना है आपको? जुमला बदलना है। ये सवाल पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको बदलना है, पहचानना नहीं है। क्योंकि बच्चे यही करते हैं कि परिवर्तन करने की बजाय उनको पहचान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे? अब लिंग, तो यहाँ पर लिंग उसका पहचानते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, जबकि वो गलत होगा। क्योंकि हमको यहाँ पर ऊपर क्या हिदायत दी गई है कि भाई इसको आप परिवर्तन करो, बदलो। तो बच्चे का लिंग बदलना है, तो बच्चा तो स्त्रीलिंग है, उसका अगर लिंग चेंज करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? बच्चिया। उसके बाद बच्चे का वचन बदलना है, एक वचन अनेक वचन। तो बच्चे क्या है? अनेक वचन है, तो उसका एक वचन क्या होगा? बच्चा। बच्चे का बच्चा। अब बच्चे का विरुद्धार्थी शब्द हमको लिखना है, बदलना है। ओके, पहचानना नहीं है। तो बच्चे का विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा बूढ़े। बच्चे का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द हमको बदलना है। तो बच्चे का समानार्थी शब्द बदल दिए हमने बालक या बाल, दोनों के माने होते हैं बच्चा या बच्चे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। मंदरजा झैल लफ्जों के जेंडर पहचान कर लिखो कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी फीमेल और पुल्लिंग यानी मेल। तो इनाम, ये जो शब्द है वो पुल्लिंग है। संपत्ति स्त्रीलिंग है। कसूर पुल्लिंग है। खुशी स्त्रीलिंग है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का आसान ट्रिक ये है कि जो लफ्ज़ आपको दिया गया है उस लफ्ज़ को अपने जुमले में इस्तेमाल करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे मिसाल के तौर पर इनाम, इस शब्द को हम एक जुमले में इस्तेमाल करते हैं, इनाम दिया जाता है।
इनाम पाया जाता है। देखो आखिरी में जाता है, जाता किसके लिए इस्तेमाल होता है? लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के इस्तेमाल होता है, इसलिए ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। संपत्ति देख लो, हम इसका जवाब तो स्त्रीलिंग है। क्यों है, कैसे पता चला? हमने इसको जुमले में इस्तेमाल करके देखा। संपत्ति हासिल की जाती है, संपत्ति लुटाई जाती है, संपत्ति यानी जायदाद। देखो लुटाई जाती है, हड़प की जाती है, की जाती है ना, ये लड़की के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जुमले में इस्तेमाल करने से हमें पता चला है कि वो स्त्रीलिंग है। अब अगला प्रश्न जो ग्रामर के रिलेटेड पूछा गया है भाषा अभ्यास यानी विभाग 3 में, वो ये है कि मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए। यानी ग्रामर के हिसाब से जो सही शब्द लिखा हुआ है उसे हमें छांट कर अपने आंसर शीट में लिखना है। ये बात तो आपको पता ही है कि अब यहाँ पर 4 लफ्ज दिए हुए हैं, तो आंसर शीट में चारों लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है। जो सही शब्द है वो एक शब्द को उठा के हम अपने आंसर शीट में लिख लेंगे। अब यहाँ पर 4 शब्द ये है, विद्यालय विद्यालय विद्यालय, उसमें से सबसे सही लफ्ज जो है विद्यालय, तीसरे नंबर का, ये बिल्कुल सही है। इसी एक वर्ड को हम उठाएंगे और अपने पेपर में लिख देंगे। उसके बाद नंबर 2 उत्सुकतावश, उत्सुकतावश और उत्सुकतावश, तो इसमें ये वाला उत्सुकतावश बिल्कुल सही है, याद रखें। उसके बाद निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे दिए हुए जो अव्यय है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि अव्यय क्या चीज है। आपको इतना याद रखना है, इतना जुमला कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी दोनों में से एक को हमें क्या करना है? दोनों में से एक को वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम कैसे करेंगे? मैंने देखा कि वहां पर बिल्ली खड़ी तो है लेकिन नजर नहीं आ रही है। जो भी आपका जुमला है बिल्कुल सही होगा। हमने तो का इस्तेमाल किया है और उसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है। अब और हम इस्तेमाल करेंगे, मैंने रात में बिरयानी और गुलाब जामुन खाया है। हमने और का इस्तेमाल किया है, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद संधि के ताल्लुक से प्रश्न पूछा हुआ है इस प्रकार से, ये संधि शब्द होता है। संधि विच्छेद यानी इस शब्द के हमें टुकड़े करना होता है, विच्छेद यानी टुकड़े करना, और संधि भेद, भेद यानी किस्में, कि उसकी कौन सी किस्म है वो पहचानना है। ठीक है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 भेद है, 3 में से एक पहचानना होता है। तो सबसे पहले हम दिगंबर को किस तरह से करेंगे टुकड़े? देखो स्वर जो संधि के क्वेश्चंस है ना बहुत लिमिटेड है। जितने सारे आपको नवनीत में, डाइजेस्ट में और 21 में दिखाई देते हैं ना, उतना ही आप स्टडी करो। अलग से आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से अक्सर पूछा जाता है। इसके रूल बहुत वास्ट है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डाइजेस्ट, टेक्स्ट बुक, आपके टीचर ने जो लिखाया हुआ है वो, और नवनीत में जितने सारे संधि के शब्द आए हुए हैं उन्हीं की स्टडी करो। ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसी में से इंशाल्लाह पूछा जाएगा। तो इस तरह के टुकड़े होंगे, दिक, अंबर, ग का यहाँ पर दिक हो गया, क हो गया। और जो ये संधि भेद है ये व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर क आया है और यहाँ पर अ आया है, व्यंजन संधि हुआ। अथवा यानी या, दोनों में से एक करना होता है, लेकिन संधि में याद रखना कि आप दोनों कर लेवे ताकि एक गलत आ जाए तो एक सही हो जाए। भोजनालय, भोजन और आलय, तो इसका संधि शब्द होगा भोजनालय, और ये जो शब्द है स्वर संधि है, इसका भेद जो है स्वर संधि वाला है। उसके बाद प्रश्न है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें क्या करना होता है, एक ब्रैकेट के अंदर 2 मुहावरे दिए हुए होते हैं, है ना, और एक जुमला दिया हुआ रहता है, उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज होता है। इस लफ्ज को चेंज करके हमें ब्रैकेट में से कोई एक को चुनना होता है और जुमले में इस्तेमाल करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर यही देख लो कि यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, त्योरियों में बल पड़ना, बस चलाना। ठीक है, ये 2 मुहावरे हैं। प्रश्न है, परीक्षा में नवीन को नकल करते देखकर शिक्षक बहुत क्रोधित हो गए।
टीचर ने जैसी नवनीत को देखा नकल करते हुए बहुत गुस्सा हो गए। तो गुस्सा होने के लिए जो मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है वो त्योरियों पर बल पड़ना, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? देखो, अब ये जो ब्रैकेट, ये अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज है वो निकल जाएगा, उसकी जगह त्योरियों में बल पड़ना ये आ जाएगा। तो इस तरह से वो शब्द होगा, परीक्षा में नवीन को नकल करते देखकर शिक्षक की त्योरियों में बल पड़ गए। ठीक है। अथवा, अथवा यानी या, अथवा यानी या, दोनों में से एक करना होता है, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर दो चीजें, आपको इस मुहावरे का जो नीचे दिया हुआ है, कमर ना कसर ना छोड़ना, इसका हमें क्या करना है? अर्थ भी लिखना है, यानी मानी भी लिखना है, और उसको वाक्यों में प्रयोग करके भी बताना है। तो इसका अर्थ है कसर ना छोड़ना, यानी खूब प्रयत्न करना, खूब कोशिश करना, संभव प्रयास करना, ये अलग अलग इसके अर्थ है। और इसको हम जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे कि मैंने जॉब हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, बैंक में नौकरी पाने के लिए योगेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों में से कोई भी जुमला, या फिर आप अपने तौर से जुमला बना सकते हैं। उसके बाद काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। यहाँ पर ये मेन सवाल है, ये कह रहे हैं कि काल पहचानना है और हमें चेंज करना है। अब उसमें से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए, यानी कौन सा काल है, जमाना है, उसकी किस्म हमें पहचानना होती है। अब उसमें प्रश्न है, पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं, ये कौन से काल का जुमला है वो हमें पहचानना है। अब याद रखना कि हिंदी के अंदर जमाना और ज़ैली जमाना दोनों लिखने होते हैं। जैसे सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, ये ज़ैली जमाने हैं, और वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीन मेन जमाने हैं। तो मराठी में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मेन जमाना लिखे ना, वर्तमान, भूत या भविष्य चलेगा। लेकिन हिंदी में आपको ज़ैली जमाना भी लिखना है कि वो सामान्य है या अपूर्ण है या पूर्ण है। अब यहाँ पर छोड़ जाते हैं, इस पर से पता चलता है कि वो सामान्य वर्तमान काल है की वजह से तो हमें पता चल गया है कि वो वर्तमान काल है, और ते की वजह से हमें पता चल गया है कि वो सामान्य है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल। ओके, काल। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है। अब हमें ऊपर पहचानना था, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? उसको चेंज करना है। कौन से जमाने में चेंज करना है? जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। जैसे पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए, ये वाक्य है, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? सामान्य वर्तमान काल। यानी हमें सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे हम? अब जब आंसर लिखेंगे ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको सामान्य वर्तमान काल, बल्कि हम कैसे लिखेंगे? पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, हमने उत्तर लिखा है। वे पास के कमरे में बैठे हैं, इसे अपूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना है। तो क्या जुमला होगा? वे पास के कमरे में बैठ रहे हैं, वे पास के कमरे में बैठ रहे हैं। उसके बाद वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। जो जुमले है उसकी किस्में पहचानना होती है और उसको तब्दील करना होता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। यहाँ पर क्लियर कट बोलता है आपको कि वो जो वाक्य के भेद है, आपको पता है ना, वाक्य के दो तरह के भेद हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 है, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट बोलता है कि रचना के आधार पर हमको भेद बताओ कि इस जुमले का भेद कौन सा है रचना के आधार पर। तो हम यहाँ पर कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है, ये जो वाक्य है सरल अर्थ है ना। आपको पता है ना, रचना के आधार पर 3 है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये वाक्य कौन सा हुआ? सरल वाक्य हुआ। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन करो। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? चेंज करना है, उसको तब्दील करना है। परिवर्तन यानी बदलना। उसे रहने को सरकारी क्वार्टर मिला है, इसे
प्रश्नवाचक बनाना है। अब ये अर्थ के आधार पर है, जुमला हमें दिया हुआ है लेकिन हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक बनाना है, उसको सवालिया जुमला बनाना है। तो हमें कैसे बदलेंगे हम, क्या उसे रहने को सरकारी क्वार्टर मिला है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इस प्रकार ये कृति पत्रिका 1 यानी प्रैक्टिस पेपर 1 में इतने सारा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम प्रैक्टिस पेपर 2 नवनीत का प्रैक्टिस पेपर 2 में हम जाएंगे कि इसमें कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है ग्रामर के। डियर स्टूडेंट्स, कृति नंबर 2 में सबसे पहला ग्रामर से रिलेटेड जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। यानी अब इसके लिए आपको तो पैराग्राफ लगेगा, लेकिन इतना याद रखिए, शब्द युग्म को पहचानने का आसान तरीका ये है कि इनके दरमियान में हाइफन होता है यानी डैश होता है। जैसे पढ़ते पढ़ते, बार बार, छोटी छोटी, एक एक, इनके दरमियान में क्या है, हाइफन लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है। बस पैराग्राफ में से ऐसे लफ्ज़ को उठाना है और यहाँ लिख देना है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। यानी एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न है, हमको क्या करना है, ऐसे लफ्ज़ जो प्रत्यय युक्त हो यानी ऑलरेडी जिसमें साबका लगा हुआ है, और उनको तलाश करके लिखना है, और उसमें से मूल शब्द और प्रत्यय यानी असल लफ्ज़ और साबका यानी सफिक्स अलग करके लिखना है। जैसे अब इसमें एक लफ्ज़ है चित्रित, तो इसमें मूल शब्द क्या है, चित्र है, और इसमें साबका यानी सफिक्स यानी प्रत्यय क्या है, ईत है। ऐसा हुआ चित्रित। दूसरा है अंतहीन। अब इसमें मूल शब्द क्या है, अंत है, और प्रत्यय यानी सफिक्स क्या है, हीन है। गरीबी, इसमें गरीब क्या है, मूल शब्द है, और ई जो है वो प्रत्यय है यानी साबका है। व्यक्तित्व यानी इसमें हमें मूल शब्द है व्यक्ति और इसमें प्रत्ययत्व। इस प्रकार अब इसी पेपर के अंदर जो भाषा अभ्यास है उसके अंदर हमें सबसे पहले पहचानना है कि इसमें से सही शब्द कौन सा है, कुंडल। तो इसमें से सही शब्द जो है वो दूसरे नंबर का है कुंडल। ठीक है। दूसरा शब्द है त्रिशूल। इसमें से सही शब्द है त्रिशूल। इस शब्द को उठाकर अपने आंसर शीट में लिख देना है। उसके बाद वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी के टेंशन नहीं लेना कि यह क्या चीज़ है, बस इतना समझ लेना है कि भाई किसी एक का हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। अब यहाँ पर हम दोनों कर लेंगे। जैसे लेकिन, मैंने खाना खाया लेकिन पेट नहीं भरा। अब इसमें लेकिन के नीचे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। मोहन यहाँ आया था लेकिन वो यहाँ रुका नहीं। लेकिन के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। के पास, स्कूल के पास दुकान है। के पास हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। बस राह चलते यात्री के पास से गुजर गई। हमने के पास के नीचे अंडरलाइन किया। अब उसके बाद संधि वाला प्रश्न है। यहाँ पर संधि युक्त शब्द यानी संधि शब्द है अति युक्ति। अब यहाँ पर इसके 2 टुकड़े करना है, अति और उक्ति। इसका जो भेद है वो है स्वर संधि, इसलिए कि दोनों जगह पर स्वर आया है। अब दोनों में से एक करना है, हम दोनों कर रहे हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर दुर्भाग्य है। अब यहाँ पर विसर्ग आया है तो इसका र बनेगा दुर्भाग्य। यहाँ पर संधि शब्द हो गया दुर्भाग्य और इसका संधि भेद होगा विसर्ग संधि। ये बहुत आसान होता है। ये जो 2 डॉट दिख रहे हैं ना, ये डॉट मतलब विसर्ग। जैसे ही डॉट दिखे तो इसका भेद हो गया विसर्ग संधि। ये सवाल आप दोनों कर लेना ताकि गलत आ जाए तो एक नंबर हमको मिल जाए। उसके बाद प्रश्न है अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर ब्रैकेट में हमें 2 मुहावरे दिए गए हैं, मन मारना, चक्कर काटना। अब इस मुहावरे में से किसी एक को हमें अंडरलाइन किए हुए हिस्से में इस्तेमाल करना है। दादाजी रोज़ बगीचे के फेरे लगाते हैं यानी चक्कर काटते हैं। तो जुमला किस तरह से बनेगा, दादाजी रोज़ बगीचे के चक्कर काटते हैं। ये निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा काटते हैं। उसके बाद अथवा यानी या, ये दोनों में से एक करना है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मंदरजा झैल मुहावरों का अर्थ भी लिखना है और उसको अपने जुमले में इस्तेमाल भी करना है। मुहावरा क्या है, चौपट हो जाना, और इसका अर्थ यानी मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे कि
अतिवृष्टि से गेहूं की खड़ी फसल चौपट हो गई, यानी ज़्यादा बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई। चौपट हो गई यानी बर्बाद होना। उसके बाद काल पहचानना तथा परिवर्तन करना। हमें इसमें क्या एक नंबर के लिए प्रश्न आता है पहचानने के लिए और एक क्या आता है बदलने के लिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। और प्रश्न क्या है, बाबूजी के कुर्ते की जेब में उस पर्ची को डालते हुए उसके हाथ अतिरिक्त रोमांच से काँप रहे थे। अब यहाँ पर पूरे जुमले के अंदर जो गौर करने वाली बात है, यहाँ पर आया है रहे और उसके आगे आया थे। जब किसी वाक्य के अंदर हिंदी में रहा रही रहे आता है तो वह अपूर्ण होता है और थे की वजह से वो भूतकाल में चला गया, क्योंकि था थी थे कहाँ आता है, भूतकाल में आता है। तो क्या हुआ, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। हमने ऊपर पहचाना था, हमें क्या करना है, यहाँ परिवर्तन करना है। वो उस बक्से को खोलकर देखता है, इस वाक्य को हमें कहाँ तब्दील करना है, पूर्ण भूतकाल में तब्दील करना है। तो कैसे होगा, उसने उस बक्से को खोलकर देखा था। ठीक है, देखा था या देख चुका था, चुका भी आ सकता है। ठीक है, था की वजह से भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद मैं घर में अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, इसे भविष्यकाल हमें बनाना है। कौन सा भविष्यकाल वो नहीं दिया हुआ है, हम सामान्य भविष्यकाल बनाएंगे। तो इस तरह से मैं घर में अपना गृह कार्य करूँगा, वो क्या हो गया, भविष्यकाल हो गया। अब काल भेद, वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। आप दो कृति पत्रिका देख रहे होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस बोले तो ग्रामर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, जुमले भले ही चेंज हो रहे हैं। अब निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। रचना, वाक्य के दो प्रकार है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हमें किस आधार पर पहचानना है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। अब ये वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य, और क्यों है। एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा रेल यात्रा करते समय ही चलाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ये मिश्र वाक्य है। क्यों, क्योंकि इसमें दूसरा जुमला पहले जुमले का मोहताज है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। रिलेटेड ग्रामर देखने के लिए इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं कि वाक्य के भेद क्या होते हैं और किस तरह से पहचाने जाते हैं। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। साधु से रोज उपदेश देता था, आज्ञार्थक वाक्य। अब इसे हमें जुमले में चेंज करना है। क्या करना है, जुमले में चेंज करना है। कौन सा जुमला बनाना है, आज्ञार्थक वाक्य, यानी हुक्मिया जुमला बनाना है। तो कैसे बनेगा, साधु से रोज उपदेश दो या दे, साधु से रोज उपदेश दो या दे, ये हुक्मिया जुमला हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कृति पत्रिका नंबर 3 यानी नवनीत का प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 में ग्रामर से रिलेटेड कौन सा प्रश्न आया है। उसमें पहला प्रश्न आया है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी मंदरजा झैल शब्दों के विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड। उसमें पहला शब्द है मधुर, और मधुर का अपोजिट वर्ड होगा कटु। कटु यानी कड़वा। पुराना, उसका अपोजिट वर्ड होगा यानी विलोम शब्द होगा नया। ज्यादा, कम। युवावस्था, युवावस्था यानी नौजवानी, और वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, तो इसका जवाब आएगा वृद्धावस्था। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, इसके भी हमें विलोम शब्द लिखना है। मुश्किल का हो जाएगा आसान, और दोस्त का हो जाएगा दुश्मन। उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। इससे पहले हमने देखा है शब्द युग्म किसे कहते हैं, जिसके दरमियान में डैश होता है उसे शब्द युग्म कहते हैं, जैसे धीरे धीरे और आसपास। ये आपको पैराग्राफ में ही मिलेंगे। अब कृति पत्रिका नंबर 3 में भाषा अभ्यास यानी ग्रामर में सबसे पहला प्रश्न वही मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। उसमें पहला शब्द है द्वितीय, द्वितीय और द्वितीय, और इसमें से सही शब्द जो है वो आपके सामने है, ये वाला। उसके बाद
दूसरा शब्द है औषधालय। औषधालय में सबसे सही शब्द जो है वो ये है। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। चुपचाप और तो। हालांकि इसमें से एक करना रहता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे, मुझे यात्रा में चुपचाप बैठकर बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। चुपचाप के नीचे हमने अंडरलाइन किया है। शिकायत सच साबित हुई तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो के नीचे हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। उसके बाद संधि वाला शब्द है। संधि शब्द है उल्लेख, और उसके हम टुकड़े करेंगे उत प्लस लेख, ये हो गया उल्लेख, और इसका संधि भेद है व्यंजन संधि। उसके बाद जो शब्द है रविंद्र है ना, इसके टुकड़े दिए हुए रवि इंद्र, इसका संधि शब्द हो जाएगा रविंद्र, और ये स्वर संधि है। उसके बाद जो प्रश्न है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी अंडरलाइन जो किया हुआ लफ्ज है उसको हम क्या करने वाले हैं, निकाल कर यहाँ पर इन दोनों में से एक मुहावरे का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वाक्य है, ताजमहल की कारीगरी देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं। तो आश्चर्यचकित के लिए इन दोनों मुहावरों में से सही मुहावरा होगा दंग रह जाना। तो हम इस्तेमाल जुमला बनाएंगे, ताजमहल की कारीगरी देखकर लोग दंग होते हैं या रह जाते हैं। ताजमहल की कारीगरी देख कर लोग दंग रह जाते हैं, अथवा यानी या। इसका उत्तर हम लिखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमको इसका अर्थ भी लिखना है और उसका अर्थ जुमले में इस्तेमाल भी करना है। कान न देना यानी सुनकर भी अनसुना करना, अनदेखा करना, अनसुना करना, ध्यान न देना। तो इसको हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। माँ ने बार बार समझाया पर हरीश ने कान न दिया। इसको हम नीचे अंडरलाइन भी करेंगे ताकि समझ में आ जाए कि बच्चे ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब उसके बाद काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। निम्नलिखित जो वाक्य दिया हुआ है उसका हमको काल पहचानना है। वे कलियां मेरे घर से लेकर पड़ोस तक अपना स्वाद बांटती रहती है। इतना बड़ा जुमला है लेकिन हमें सिर्फ देखना है रहती है। यहाँ से पता चल रहा है कि ये सामान्य वर्तमान काल है। बांटते रहती है, ये सामान्य वर्तमान काल है। और इसका दूसरा प्रश्न है कि किसी वाक्य को, किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। हमें काल परिवर्तन करना है। राधा ने किसी की भी बात नहीं सुनी, इसे अपूर्ण वर्तमान काल भूतकाल करना है। ठीक है, अपूर्ण में रहा रही आता है और भूतकाल में था थी थे आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, राधा किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। ठीक है, उसके बाद मैं उसे देखकर नाक भौ सिकोड़ता हूँ, भविष्यकाल। तो जवाब होगा मैं उसे देखकर नाक भौ सिकोड़ूंगा या सिकोड़ता रहूंगा, दोनों में भी सही है। वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। अब यहाँ पर वाक्य का भेद पहचानना रहेगा और परिवर्तन करना रहेगा। नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना है। रचना के आधार पर, जिधर ढलान हो उधर मुझे जाना ही पड़ता है। ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। इसमें 2 जुमले हैं। जिधर ढलान हो उधर मुझे जाना ही पड़ता है, ये मिश्र वाक्य है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इच्छावाचक वाक्य इसको बनाना है। आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई तकलीफ ना हो, ये बन गया आपका इच्छावाचक वाक्य। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 यानी नवनीत प्रैक्टिस पेपर का प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 में जो ग्रामर पूछा हुआ है उसमें पहला प्रश्न है, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांटकर लिखिए। तो उसका जवाब है त्रिपुंड, त्रिपुंड और त्रिपुंड। इसमें से सही जवाब ये है, ये वाला जो आपको दिया जा रहा है। उसके बाद बहुरूपिया, 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 इसमें से सही आंसर ये वाला है। उसके बाद निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द है, उसको हम अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। पहला है आसपास। इन दोनों में से एक ही करना होता है, हम दोनों करेंगे। गांव के आसपास घना जंगल है।
उसके बाद शाबाश, शाबाश योगेश, बहुत अच्छा परिणाम है तुम्हारा, इस तरह से। उसके बाद प्रश्न संधि का है। संधि शब्द है स्वागत, और स्वागत को हम टुकड़े करेंगे सु आगत। स्वर संधि है। उसके बाद अंत रंग है, तो इसको हम संधि शब्द लिखेंगे अंतरंग, और इसका भेद है विसर्ग संधि। उसके बाद सामने से अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर 2 मुहावरे दिए हुए हैं, इसका इस्तेमाल अंडरलाइन की हुई जगह पर हमें करना है। सामने से बिगड़ैल सांड को आते हुए देखकर राही बुरी तरह से डर गया। डर गया के लिए कौन सा है? होश उड़ना। तो होश उड़ने का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। सामने से बिगड़ैल सांड को आते हुए देखकर राही के होश उड़ गए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। उंगली पर नचाना, यानी इसका अर्थ लिखेंगे हम काबू में कर लेना, वश में रखना, और इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे हम। इलाके का वो गुंडा सारे गांव वालों को उंगली पर नचाता है, और उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। ओके। उसके बाद काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। काल परिवर्तन करेंगे। पहला है, पहले हम क्या करने वाले हैं, निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। काल भेद पहचानना है, एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। इसका काल भेद कौन सा है? ये काल भेद पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मैंने सबकी बात सुनी है, इसे पूर्ण भूतकाल करना है। मैंने सबकी बात सुनी थी, इस तरह से सुनी थी, है की जगह सिर्फ थी लगा देंगे तो पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। सेठ जी, ये बात मेरे मन में भी आई थी, सामान्य वर्तमान करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? सेठ जी, ये बात मेरे मन में भी आती है, थी की जगह है हो जाएगा और आई की जगह आती हो जाएगा। वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन, पहले हम क्या करेंगे, रचना के आधार पर उसको पहचानेंगे। चिड़िया चहचहा उठी और समूह में फिर फुर्र से उड़ गई। ये सरल वाक्य है, सॉरी इसमें और आया है, 2 जुमले हो गए, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हुआ। चिड़िया चहचहा उठी और समूह में फुर्र से उड़ गई। तथा और या इस तरह के शब्द जब आते हैं तो वो संयुक्त वाक्य होता है। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। मुझे बस से यात्रा नहीं करनी है। विधानार्थक वाक्य, इसको बयानिया जुमला बनाना है, तो मुझे बस से यात्रा करनी है, नहीं हट जाएगा और उसमें है लग जाएगा, तो हो जाएगा मुझे बस से यात्रा करनी है। ये विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद अब हम हैं कृति पत्रिका नंबर 5 में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो ग्रामर पूछा हुआ है उसमें सबसे पहले वही मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। इसमें यद्यपि है, तो इस चारों में से जो सही जुमला है वो ये है, सही शब्द ये है। निश्चल, उसमें से ये सही है। उसके बाद निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंदर, अब अंदर का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, याद रखना, जब भी आप करेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करना। आप आराम से अंदर बैठिए। उसके बाद की तरह, बहरूपिया हूबहू सच्चे साधु की तरह लग रहा था। उसके बाद संधि शब्द है सन्नारी, सन्नारी के हम टुकड़े करेंगे सत और नारी, ये व्यंजन संधि है। उसके बाद निधन, तो निर्धन, और निर्धन की जो संधि भेद है वो है विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें विसर्ग आया है। जब भी ये डॉट आ जाते हैं तो ये विसर्ग है और इसका हमेशा संधि भेद विसर्ग संधि होता है, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। जड़ काटना, जान पर खेलना, ये 2 मुहावरे हमें दिए हुए हैं और हमें अंडरलाइन की जगह पर इस्तेमाल करना है। वाक्य क्या दिया हुआ है, लड़के को दुर्घटना से बचाने के लिए नलीन ने खतरा मोल ले लिया है। ठीक है, अब नलीन ने खतरा मोल ले लिया है, इसमें कौन सा फिट होगा, जान पर खेलना। तो इसका जुमला कैसे बनेगा, समझाने के बावजूद, लड़के को दुर्घटना से बचाने के लिए नलीन जान पर खेल गया।
डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा स्पीड्स में पढ़ रहा हूँ तो उसमें रीज़न ये है कि 5 पैराग्राफ 5 पेपर का हमें रिवीजन करना है, तो मैं थोड़ा स्पीडली जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको प्लेबैक करके आप देख सकते हो, और हो सकता है वीडियो की क्वालिटी अगर आपको कम नज़र आ रही हो तो उसको सेटिंग में जाकर 420 या 1080 कर दीजिए, तो आपका वीडियो क्लियर हो जाएगा। वो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम आता है नेटवर्क की वजह से। अगर वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपका नेटवर्क स्लो है, ठीक है। और अगर आप को नहीं समझ में आया तो उसको प्ले बैक करके आप देख सकते हैं कि ये नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे, थोड़ा प्ले बैक करो, फिर प्ले करके उसको समझ लो। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, आग बबूला हो जाना, इसका अर्थ लिखेंगे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। उसको इस्तेमाल करेंगे कि समझाने के बावजूद बार बार गलती करने पर सेठ जी नौकर पर आग बबूला हो गए। अब यहाँ पर उसके बाद प्रश्न है काल परिवर्तन करना और पहचानना। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, काल भेद पहचानना होता है। मुझे भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है, यह सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक का सूचना के आधार पर काल परिवर्तन करो। अब हम क्या करेंगे, काल परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। धीरे धीरे तुम्हारे फलों में मिठास आएंगी। कौन से इसमें तब्दील करना है, सामान्य भूतकाल में तब्दील करना है, तो हम लिखेंगे धीरे धीरे तुम्हारे फलों में मिठास आती थी। धीरे धीरे तुम्हारे फलों में मिठास आती थी। उसके बाद भविष्यकाल करेंगे, सामने से एक बार आ रही होगी, सामने से एक कार आ रही होगी, होगी लग जाएगा, भविष्यकाल बन जाएगा। अब वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन, इसमें क्या है, पहले गांव में स्त्रियां की दशा ठीक नहीं है, ये कौन सा वाक्य है, मुझे लगता है ये सरल वाक्य है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। और ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। निषेधार्थक वाक्य बनाना है, यानी मनफी इनकारिया जुमला बनाना है। ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई बंद ना करें, है ना, इस तरह से शुरू होगा, इस तरह से निषेधार्थक वाक्य बन जाएगा, इसमें नहीं आ जाएगा और शुरू का अपोजिट हो जाएगा बंद, इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।